अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करते हैं ऑक्सीजन कंटेंट के बारे में। इसको CaO2 भी लिखा जाता है, जिसमें C से मुराद है कंटेंट, A से मुराद है आर्टीरियल और O2 है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जो है वो है कि कितनी ऑक्सीजन है मौजूद, और हम इसे नापते हैं मिलीलीटर्स में। पर खून के 100 मिलीलीटर्स, 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड। और कभी कभी आप देखेंगे डेसीलीटर्स मिलीलीटर्स के बजाय। मैं ये जल्दी से यहाँ लिख लेती हूँ। ये इक्वल हुआ या बराबर हुआ पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड। तो हुई इसकी तारीफ या डेफिनेशन। अब देखते हैं इस डेफिनेशन को जरा गौर से। तो अब जैसे सोचे, मैंने यहाँ लिया 1 पाइंट ब्लड अपने बाएं बाजू से, ये आगे ऐसे, और ये है मेरा बायां बाजू। और सोचें जैसे मैं बहुत जल्दी में हूँ आज, और मैं चाहती हूँ अपने दाएं बाजू में भी सुई लगवाना, और इससे भी मैंने निकलवाया खून। तो एक ही वक्त में, एक ही टाइम पर, एक ही खून, एक जैसा हीमोग्लोबिन इसके अंदर, एक ही इंसान का एक ही वक्त में, और ऑक्सीजन भी एक ही है, जाहिर है। अब किसी वजह से शायद ये वाली सुई जो थी, ये थी थोड़ी सी बड़ी, और इससे आया ज्यादा खून, समझें 2 पॉइंट। अब कोई समझदार इंसान इस वक्त यहाँ से गुजर रहा था, और इसने कहा, अरे आपकी कौन सी साइड से, दाएं या बाएं, किस तरफ से आप ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट निकाल पाए। तो अब आप देखें इस तस्वीर को, ये यहाँ पर। तो आप चाहेंगे कहना एक बात, ऑक्सीजन कंटेंट, तो लगता तो ये है कि दाएं तरफ वाला है विनर। लेकिन असल में ये सवाल जो है, ये है थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा फंसाने वाला, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पर 100 मिलीलीटर की। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि कुछ वॉल्यूम है यहाँ पर जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, और इस सूरत में जहाँ हमें मालूम है कि खून लिया जा रहा है एक ही वक्त पर, एक ही इंसान के 2 बाजुओं से, और यहाँ कोई वजह नहीं है ये सोचने की कि बाएं या दाएं में से बाएं में ज़्यादा ऑक्सीजन है। मैं यहाँ कहूँगी कि दोनों ही में एक ही जितना ऑक्सीजन कंटेंट है। ये मेरा अंदाज़ा होगा इस पूरी सूरत हाल को देखकर। तो एक चीज़ ये अहम है कि ये है पर 100 ml, यानी पर 100 मिलीलीटर। तो ये रखते हैं दिमाग में, और अब मैं जो असल फॉर्मूला है वो यहाँ लिखती हूँ। अगर हमको सही तरीके से मैथमेटिक्स लगाकर इसे कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन कंटेंट को, तो ये कैसा लगेगा। तो यहाँ CaO2 और फिर इसके यूनिट्स, मिलीमीटर्स ऑक्सीजन के पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml खून के। तो ये हैं यूनिट्स इसके। तो ये है इक्वल या बराबर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के, और यहाँ पर आए ग्राम्स हीमोग्लोबिन के पर 100 ml खून का। ठीक है, अब इसको हम ज़र्ब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे एक कांस्टेंट से, और ये है 1.34। ये नंबर जो है ये हमें बता रहा है कि ml ऑक्सीजन का जो कि मुमकिना तौर पर जुड़ता है हर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन से। ये चीज़ काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि यूनिट्स जो हैं वो होने जा रहे हैं कैंसिल। ये कैंसिल हुआ इससे, और आखिर में यहाँ आने वाले हैं सही यूनिट्स। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ डालनी है हमें, जो कि है ऑक्सीजन सैचुरेशन। याद रहे ये है O2 सैचुरेशन, और अगर हमें पता हो O2 सैचुरेशन, याद रहे यहाँ ये एक अच्छा सा छोटा सा कर्व है, ये है O2 सैचुरेशन। और अगर हम सिर्फ देखें आर्टीरियल साइड, तो हम लिख सकते हैं S साथ में छोटा a, और फिर O2, और फिर इसे कंपेयर करेंगे पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन की आर्टीरियल साइड पर। और याद रहे होते हैं यहाँ हमारे पास ऐसे एस जैसे कर्व्स, और यहाँ जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में किसी भी किस्म का इजाफा बनेगा, वजह O2 सैचुरेशन में भी इजाफे की। तो यहाँ पर एक अहम रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और हम इसे फीसद या परसेंटेज में नापते हैं। ऑक्सीजन की वो परसेंटेज जो कि जुड़ती है हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पर यही चीज़ है, एक ख़ास परसेंटेज। अब ये जो देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर आप, ये हमें बता रही है इस सारे हीमोग्लोबिन के बारे में जो कि बाउंड होती है ऑक्सीजन से। अब याद रहे कि ये वाहिद तरीका नहीं है कि जिससे ऑक्सीजन घूमती है खून में। अब मैं दूसरा तरीका लिख रही हूँ जिससे ऑक्सीजन खून में घूमती है। दूसरा तरीका है जब ये घुलती है, यानी डिसॉल्व होती है खून में, तो ये सब होगा प्लस। तो दूसरा हिस्सा इक्वेशन का हुआ प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
और इसको नापते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये एक और कांस्टेंट है 0.003। अब यहाँ यूनिट्स देखते हैं क्योंकि हमें इनके साथ ही इसे ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ml ऊपर, और अब मैं कैंसिल करने वाली हूँ मरकरी के मिलीमीटर्स। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 ml ऑफ ब्लड, तो ये यूनिट्स आएंगे नीचे, यहीं पर ये कैंसिल हुआ इससे, और इस तरह हमारी यूनिट्स हो जाएंगे बिल्कुल सही। और अब इस पूरी इक्वेशन में जो ये निचला हिस्सा है ये हमें बताएगा हमारी घुली हुई ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ हमारे पास है ऑक्सीजन बाइंड हुई है, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बाइंड हुई है हीमोग्लोबिन से, और है यहाँ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये हैं दो हिस्से हमारे फार्मूला के। अब मैं जल्दी से अहम चीज़ों को हाईलाइट कर लूँ यहाँ, जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी नज़र रखें। यहाँ है पूरा या सारा ऑक्सीजन कंटेंट, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और याद रखें ये मोहतरम जो हैं ये असर डालेंगे इन मोहतरम पर, और ये हमने O2 कर्व में देखा था जो हमने यहाँ बनाया था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दोनों किस तरह जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला सारी ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने का। तो अब जो है हम करते हैं इस्तेमाल इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ है PaO2, SaO2, और फिर है हीमोग्लोबिन और टोटल ऑक्सीजन। ये हैं 4 वेरिएबल्स हमारे। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं। अब सोचें जैसे हमारे पास हैं 2 छोटे कंटेनर्स, और पहला वाला जो है ये भरा हुआ है खून से। यहाँ लिखते हैं B ब्लड के लिए, या हम यहाँ खे भी लिख सकते हैं खून के लिए। और यहाँ दूसरे कंटेनर में है प्लाज्मा। याद रहे कि प्लाज्मा जो है वो खून का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये पूरी तरह से खून नहीं होता। प्लाज्मा के अंदर खुद प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, ना ही हीमोग्लोबिन होता है। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हीमोग्लोबिन नहीं है प्लाज्मा में। ज़रूरी है ये बताना ताकि हम ये अहम बात ना भूलें। प्लाज्मा होता है पीले रंग का, तो ये यहाँ ये हम थोड़ा सा डालेंगे, और यहाँ खून के लिए लाल। तो अब हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं भरे हुए खून से और प्लाज्मा से। अब कह लें कि यहाँ मैंने सोचा कि मैं बढ़ाऊं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हवा या एयर में, तो ये होगा डिफ्यूज यहाँ और यहाँ पर। तो मैंने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हवा में, और ये होगा डिफ्यूज इन 2 लिक्विड्स में, ये होगा डिसॉल्व इनमें। तो सवाल मेरा यहाँ ये है कि जैसे जैसे हम एक एक करके जाते हैं हर एक वेरिएबल से, मैं चाहती हूँ आप सोचें कि क्या ये बढ़ेंगे या ये नीचे जाएंगे या वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले PaO2 से। तो अगर ऑक्सीजन हो रही है डिफ्यूज इन लिक्विड्स में, तो शायद पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो जाएगा ऊपर। अब PaO2 का लफ्ज़ इस्तेमाल करना यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, और यहाँ ये CaO2 भी है और SaO2 भी है, क्योंकि यहाँ हम आर्टीरियल ब्लड के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बस खून के बारे में बात कर रहे हैं या ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही आर्टीरियल प्लाज्मा की बात हो रही है। यहाँ आर्टरीज का कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 कंटेनर्स में मौजूद फ्लूइड्स की बात हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट या ख्याल जो है वो एक ही है। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो जाएगा ऊपर, और ये प्लाज्मा में भी और ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो गया है इन लिक्विड्स में। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सैचुरेशन का क्या? तो ये जाती है ऊपर ब्लड में। याद है हमने एक रिलेशनशिप की बात की थी पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन की, तो यहाँ ये SaO2 भी जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ प्लाज्मा की तरफ यहाँ हीमोग्लोबिन याद रहे कि नहीं है, तो जाहिर है यहाँ कोई तब्दीली नहीं होगी। तो यहाँ ये चीज़ लागू ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व तो हो ही नहीं सकता। अब तीसरे वेरिएबल का क्या? हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। याद है ये थी ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड। मैं यहाँ प्लस और माइनस करने को नहीं कह रही हीमोग्लोबिन को, तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ यानी प्लाज्मा की तरफ यहाँ पर नहीं है हीमोग्लोबिन, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ लागू नहीं होता।
अब टोटल ऑक्सीजन कंटेंट या CaO2 ये लाजमी ऊपर जाएगा क्योंकि इक्वेशन में जो डिसॉल्व्ड हिस्सा है वो जाता है ऊपर, बल्कि इक्वेशन का वो हिस्सा जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाउंड है वो भी जाएगा ऊपर क्योंकि SaO2 गया है ऊपर। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। अब प्लाज्मा की तरफ ये वहाँ भी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हिस्सा सिर्फ PaO2 का है, बाकी किसी वेरिएबल का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमने यहाँ जो की है, इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में इजाफा असर डालता है ऑक्सीजन की सैचुरेशन पर। तो आज के लिए इतना ही।